रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ दिन पहले ही गलवान में शहीद हुए जवानों की स्मृति में वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया और इस वॉर मेमोरियल के बनने से बीजिंग का बीपी काफी ज्यादा बढ़ गया। जिनपिंग भी टेंशन में आ गए क्योंकि गलवान के वीरों का ये स्मारक चीन की कायराना हरकत का जीता जागता सबूत है। जून 2020 में उसने जिस तरह भारत के जवानों पर हमले की कोशिश की, वो सारी कहानी इस मेमोरियल में रखे सबूत बयां कर रहे हैं। 15 जून 2020 की आधी रात को हुई उस झड़प की सच्चाई जिनपिंग पूरी दुनिया से छिपाना चाहते हैं, लेकिन TV9 भारतवर्ष ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर आपके लिए वो सनसनीखेज सच ढूंढ कर लाया है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। गलवान से हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ध्यान से देखिएगा। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर है और हम आपको लेकर आए हैं यहाँ गलवान में। टीवी न्यूज के इतिहास में पहली बार हमारी सेनाएं बॉर्डर पर हर पल तैनात रहती है। हमारी इंडियन आर्मी, ITBP सीमाओं की सुरक्षा करती है और सीमाओं की सुरक्षा ऐसी जगह पर करती है जहां पर खड़े होने पर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं। सर्दियों का वक्त है और यहाँ बर्फों को आप देख सकते हैं, पहाड़ियों पर बर्फ जो है वो गिर चुकी है। कैमरे पर वो जगह जहां ड्रैगन ने भारत से खाई थी मार। ये है जिनपिंग की दुखती रग, चीन की सबसे बड़ी भूख। भारत के जांबाजों ने PLA को चटाई थी धूल। जिस जगह जवानों ने दिया बलिदान, TV9 भारतवर्ष पहुंचा गलवान। TV9 भारतवर्ष आ पहुंचा है गलवान की रणभूमि में। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों के बीच जहां सांस लेना भी जंग लड़ने जैसा महसूस होता है, उस जगह पहुंचा TV9 भारतवर्ष। दुनिया का ऐसा पहला न्यूज चैनल जो गलवान पहुंचा है। यहां से हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिन्हें शी जिनपिंग कभी नहीं देखना चाहेंगे। दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनका नाम लेने से पहले उन्हें नमन किया जाता है। गलवान की यह जमीन भी ऐसी ही एक जगह है। यह वही इलाका है जहां 15 जून 2020 की अंधेरी रात निहत्थे भारतीय जवानों ने हथियारबंद PLA को उसकी औकात याद दिलाई थी। आज 5.5 साल बाद टीवी इतिहास में पहली बार कोई न्यूज चैनल उस जगह पहुंचा है। भारत के जवान और चाइना के जो सैनिक थे उनके बीच में ये हिंसक झड़प हुई थी और जिस जगह ये हिंसक झड़प हुई थी वो जगह भी एक बार हम आपको दिखा देते हैं। बेहद नज़दीक से हम आपको जगह जो है वो दिखा देते हैं, हिंसक झड़प की वो जगह और आर्मी का कैंप। इसी जगह 15 जून 2020 को भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई थी। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए, जबकि हमारे निहत्थे जवानों ने चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। चाइना के जो सैनिक थे वो पेट्रोलिंग के दौरान जबरदस्ती घुस गए और हमारे जवानों ने एक एक को पीछे खदेड़ा और करीब 40 से 45 चाइना के सैनिकों को मार गिराया। अब गलवान में उसी झड़प वाली जगह पर भारतीय सेना के शौर्य का स्मारक बनकर तैयार।
ये स्मारक उन शहीदों की वीरता का प्रतीक है जिन्होंने बिना किसी हथियार के चीन के खूंखार सैनिकों का मुकाबला किया और उन्हें वापस उनकी जमीन पर लौटने के लिए मजबूर कर दिया। हमारे वो 20 शूरवीरों की प्रतिमा भी यहाँ पर लगाई गई है जिन्होंने इस युद्ध को लड़ा और जिस चालाकी से चाइना ने घुसने की हमारी मातृभूमि में घुसपैठ करने की कोशिश की, इन जवानों ने एक एक को चुनकर मौत के घाट उतार दिया। समुद्र तल से 14,500 फीट की ऊंचाई पर बना यह स्मारक चीन की उस साजिश का सबूत है जिसे वो पूरी दुनिया से छिपाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि दुनिया को उसकी सेना की दरिंदगी के बारे में पता चले, लेकिन इस जगह चीन की रेड आर्मी की कायराना हरकत का हर सबूत मौजूद है। 15 जून 2020 की रात जिन कांटेदार डंडों और लोहे के हथियारों से चीनी सैनिकों ने भारत के जवानों पर हमला किया, वो सारे सबूत यहाँ मौजूद हैं। इन हथियारों को देखकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज चिंता में पड़ जाएंगे। पेट्रोलिंग के दौरान ही ये हिंसक झड़प हुई क्योंकि चाइना के जो सैनिक थे वो इस तरह की रॉड्स को लेकर और डंडों को लेकर आए थे। और ये देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ, ये जो है, ये देखिए, ये लोहे की रॉड है, लोहे की रॉड है। और उसको देखिए किस तरीके से तैयारी की हुई थी, उन्होंने वेल्डिंग कराई हुई थी, पूरे नोकीले इसमें खांचे लगवाए थे। ये देखिए, निहत्थे होने के बावजूद भारतीय जवानों ने जिस शौर्य और पराक्रम से चीन की लाल आर्मी को मात दी, उसका खौफ आज तक चीन की सेना के अंदर है। उस दिन के बाद से चीन ने दोबारा इस तरह की हरकत करने की कोशिश नहीं की। इधर गलवान की घटना के बाद LAC पर भारत ने भी अपनी ताकत को और ज्यादा मजबूत करने पर काम किया। भारतीय सेना आज भी इस पूरे इलाके में मुस्तैद है। गलवान की घटना के बाद भारत ने जो तेवर दिखाए उसने चीन को घुटनों पर ला दिया। लिहाजा भारत के पराक्रम से डरी चाइनीज आर्मी बातचीत के लिए तैयार हो गई। कोर कमांडर स्तर से लेकर ब्रिगेडियर स्तर की वार्ता के कई राउंड हो चुके हैं और चीन इस बात पर सहमत हुआ है कि वह LAC में अपने दायरे में सिमट जाए। गलवान से अंजू निर्वाण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।